हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ स्ट्रेटजी या फिर रूटीन विच आई फॉलोड फॉर द बायोलॉजी विच हेल्प्ड मी टू स्कोर 320 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 360 इन नीट 2019। तो सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कि कहीं पे भी आप पढ़े हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में चाहे ऑनलाइन कोचिंग में, आपको आपके आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है क्लियर तो अभी क्लियर करें। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उस कोचिंग से, या फिर कहीं नहीं पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ रहती है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। फिर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप उसी चीज़ को एनसीईआरटी से पढ़ो। जो भी आपने समझ लिया, अब उसी चीज़ को एनसीईआरटी में ढूंढना है कि एनसीईआरटी ने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, किस तरह से एनसीईआरटी उसको लिख रही है। चीज़ वही लिखी होगी पर लिखने का तरीका अलग होगा उसका। तो वही चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी में उस चीज़ को ढूंढो। फिर एनसीईआरटी जब अच्छे से हो गई तो आपको पता चल जाएगा एक ही बार में पढ़ के कि एनसीईआरटी अच्छी हो गई है या नहीं। अगर हो गई एक ही बार में पढ़ के तो फिर आप मूव कर सकते हो एमसीक्यूज़ पे। आप उसके एमसीक्यू लगाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, जितने हो सकते हैं उतने, जितने दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में या जहाँ से भी आप सॉल्व कर रहे हो, क्यू बैंक जो भी है आपका, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ चैप्टर में हो जाता है कि एक बार पढ़ के वो आपको उतना क्लियर नहीं होता है, आपको लगता है कि एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, तो आप उसको दोबारा रीडिंग दे दो। जिस दिन पढ़ा है उसी दिन शाम को दे दो या अगले दिन दे दो, उस एनसीईआरटी को पढ़ लो दोबारा से। फिर जब वो पक्की हो जाए तो उसके एमसीक्यू करना शुरू कर दो। फिर जब एक बार में ये सब हो जाए तो उसी चीज़ को जो आपने आज पढ़ ली है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद उस चीज़ को दोबारा से एनसीईआरटी से रिवाइज़ करो। मतलब एनसीईआरटी तो इतनी बार पढ़ ली होनी चाहिए आप लोगों ने कि आपको पूरा दिमाग में छप गया होना चाहिए कि इस पेज पे वाली डायग्राम है, इस पेज पे वाली लाइन है। मतलब बिल्कुल चबा दो एनसीईआरटी को, बिल्कुल वही घूम रही होनी चाहिए सपनों में भी, आँखों के सामने। बस इतने अच्छे से हो जानी चाहिए एनसीईआरटी कि जैसे कोई लाइन आई वहाँ पे आपको एकदम क्लिक हो जाए कि ये इस पेज नंबर की ये वाली लाइन है। इतने अच्छे से हो जाए। और एक और बात रहती है कि एनसीईआरटी की जो डायग्राम्स हैं उन पे हम लोग कई कई बार ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सच उठ के आ जाती है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, डायग्राम बाय डायग्राम, एक एक डायग्राम को अच्छे से करना। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। कहीं से भी पढ़ रहे हो अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसी चीज़ को एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी पे उसी चीज़ को ढूंढो कि एनसीईआरटी ने किस तरह से उसे लिखा हुआ है। उसके बाद रहती है एमसीक्यू सॉल्व करो, जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसके। उसके बाद रहती है रिवीजन। फोर्थ पॉइंट रहता है रिवीजन। जो आपने पढ़ लिया उसे एक दिन बाद, 2 दिन बाद एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ो, दोबारा से उसको याद करो, समझो, एनसीईआरटी को बिल्कुल छपा लो अंदर। इतनी बार रिवाइज़ कर लो एनसीईआरटी को। 2 दिन बाद कर ली, फिर से 2 दिन बाद कर लो, फिर से 2 दिन बाद कर लो उसी टॉपिक को रिवाइज़। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी बायोलॉजी में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने में।